जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कामिका एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत की कथा, उसकी विधि तथा साथ में ही पारण का शुभ मुहूर्त, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष की श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को है। कामिका एकादशी इस वर्ष 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ एक दिन पहले 3 अगस्त दिन मंगलवार को हो जाएगा। एकादशी तिथि शुभारंभ 3 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:59 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 4 अगस्त बुधवार को एकादशी तिथि दोपहर 3:17 तक रहेगी। तो जो हमने एकादशी का व्रत रखना है वो 4 अगस्त दिन बुधवार को रखना है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कामिका एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त। कामिका एकादशी के व्रत की पारणा 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को की जाएगी। 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:45 से आरंभ होकर सुबह 8:26 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के बीच में आप कामिका एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो ये पारणा का शुभ मुहूर्त आपको बताया गया। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। श्रावण का ये महीना भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इस श्रावण मास में जो भी भक्ति के कार्य किए जाते हैं उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है, जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में सुख संपत्ति आती है, उसके घर में सदा के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसके पुण्यों की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा पवित्र ये व्रत है कामिका एकादशी का व्रत। तो कामिका एकादशी का व्रत जो भक्त रखना चाहें उसके लिए हम ये विधि बताने जा रहे हैं। कृपया आप इस विधि को पूरी श्रद्धा भावना से सुनें, तभी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो जिस भक्त ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखना हो उसको चाहिए कि दशमी तिथि अर्थात 3 अगस्त मंगलवार को सायंकाल तक भोजन कर ले, क्योंकि दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के बाद आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन विधि के अनुसार दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। और अगले दिन अर्थात 4 अगस्त दिन बुधवार को जिस दिन कामिका एकादशी का व्रत है, व्रत रखने वाले को चाहिए कि वो प्रातःकाल जल्दी ही सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए और नहा धोकर पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान जी के मंदिर में प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं कामिका एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप इस व्रत को सफल बनाना। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, इससे बहुत ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री राधा कृष्ण जी का भी पूजन अवश्य करें। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी को, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को बहुत ही प्यारी हैं, इसलिए तुलसी माता का पूजन बड़ा ही आवश्यक है। और इसके बाद बात आती है कि कामिका एकादशी के व्रत के दिन जिस घर में भगवान की प्रसन्नता के लिए सुबह और शाम घी का या तिल के तेल का दीपक जलता है उसको बहुत ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। तो ध्यान से आप याद रखें कि कामिका एकादशी के व्रत के दिन सुबह और सायंकाल में भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप या तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान की आपको बड़ी कृपा मिलेगी। और कामिका एकादशी के दिन सारा दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंगलमय नामों का जाप करते रहें।
कामिका एकादशी के व्रत के दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन में करें या मुंह से बोलकर करें, लेकिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप सारा दिन चलते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। और कामिका एकादशी के व्रत के दिन भूल से भी आपने अन्न या चावल नहीं खाने। अगर आप कामिका एकादशी के दिन भोजन करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाला भोजन किया जा सकता है या फिर दूध पिया जा सकता है, जूस पिया जा सकता है, फल खाए जा सकते हैं, आलू की सब्जी खाई जा सकती है। कोई भी एकादशी हो, किसी भी महीने की एकादशी हो, चावल या अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। केवल एकादशी के व्रत वाला भोजन किया जा सकता है। तो उससे आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कामिका एकादशी के व्रत की रात्रि में आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करें। रात्रि के समय में आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। इससे भी भगवान की अधिक कृपा मिलती है। लेकिन आप किसी कारणवश रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो रात्रि काल में भगवान के नामों को जाप करते हुए, भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए आप सो जाएं। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामिका एकादशी के व्रत की परम पावन कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका आप कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी के पूछने पर कहा था। देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है कि हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उसमें कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, ये कथा आप सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, आप सुनिए, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे देवऋषि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से जो फल मिलता है वह फल गंगा जी, काशी जी, नैमिषारण्य जी तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से भी मिल जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों ही समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप में लगे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति पूरी कोशिश करके कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख में भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे भी बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को मिल जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। हे देवऋषि नारद जी, लाल मणि,
मोती व दूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान श्री हरि विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री कृष्ण भगवान का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उन तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण जी के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में चला जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करने वाला है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भावना के साथ कामिका एकादशी के व्रत की इस कथा को, इस महात्म्य को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत की कथा को सुनाया है। इस कथा में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य श्रद्धा भावना के साथ इस कथा को सुनते हैं, वो भी सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में चले जाते हैं, अर्थात उन मनुष्यों का इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। उनको भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कामिका एकादशी के व्रत की ये कथा सुनाई है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की कथा, उसकी विधि, उसका महत्व और पारण समय के शुभ मुहूर्त के बारे में सब कुछ सुना है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे छोटा सा निवेदन कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास महात्म्य की कथा को अवश्य सुनना चाहिए और श्री शिव महापुराण की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। तो हमारे इसी चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं और साथ में श्री शिव महापुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं। उन कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री कामिका एकादशी के व्रत की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।